मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मनुष्य जीवन का सार क्या है और मनुष्य जीवन का मूल आधार क्या है? दोस्तों, ये सत्संग क्या होता है और सत्संग से क्या बदलाव आता है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति एक गांव में जा रहा था। वहां की शमशान भूमि से गुजर रहा था तो उसने एक विचित्र बात देखी। वहां पत्थर की पट्टियों पर मृतक की आयु लिखी थी। किसी पर 6 महीने, तो किसी पर 10 वर्ष, तो किसी पर 21 वर्ष, इस तरह से लिखा हुआ था। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि इस गांव के लोग जरूर अल्प आयु होते होंगे, तभी तो सबकी आयु इतनी लिखी है। सबकी अकाल मृत्यु ही होती होगी। जब वह गांव के भीतर गया तो लोगों ने उसका खूब स्वागत किया, लेकिन उसके अंदर एक डर समा गया था कि यहाँ रहने पर उसकी भी जल्दी ही मौत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग कम जीते हैं। उसने ये गौर ही नहीं किया कि उस गांव में भी कुछ बुजुर्ग लोग थे। उसने डर को अपने ऊपर इतना हावी हो जाने दिया कि उसे कुछ दिखा ही नहीं कि इस गांव में भी बुजुर्ग लोग हैं। अगर गांव में सभी लोगों की अकाल मृत्यु होती है तो ये बुजुर्ग लोग क्यों हैं? इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला कर लिया। जब गांव वालों को ये पता चला कि वो यहाँ से जाने की सोच रहा है तो उन्हें ऐसा लगा कि जरूर उन लोगों ने कोई गलती कर दी है, इसीलिए वो व्यक्ति उस गांव से जाना चाहता है। जब उस व्यक्ति ने गांव वालों से अपने मन की बात बताई तो सब हंस पड़े। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, लगता है आपने केवल किताबी ज्ञान ही पढ़ा है, व्यावहारिक ज्ञान नहीं हासिल किया। आप देख नहीं रहे हैं कि हमारे बीच 60 साल से 80 साल तक के लोग मौजूद हैं। फिर आपने कैसे सोच लिया कि यहाँ लोग जल्दी मर जाते हैं? तब उस व्यक्ति ने शमशान भूमि की पट्टियों के बारे में बताया। तो एक गांववासी ने बताया कि हमारे गांव में एक नियम है, जब कोई व्यक्ति सोने के लिए जाता है तो सबसे पहले वह हिसाब लगाता है कि उसने कितना समय सत्संग में बिताया। इस पर एक गांववासी कहने लगा कि हमारे गांव में एक नियम है, जब भी कोई व्यक्ति रात को सोने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो हिसाब लगाता है कि उसने दिन भर में कितना समय सत्संग में बिताया। उस समय को वो प्रतिदिन एक डायरी में लिख लेता है। जब भी कोई गांव में मरता है तो उसकी वह डायरी निकाली जाती है, फिर उसके जीवन के उन सभी घंटों को जोड़ा जाता है। उन घंटों के आधार पर ही उसकी उम्र निकाली जाती है और उसे पट्टे पर अंकित कर दिया जाता है। व्यक्ति का जितना समय सत्संग में बीता होता है वही तो उसका सार्थक समय होता है और वही उसकी उम्र होती है। मनुष्य जीवन का सार भगवत भक्ति ही तो है और भक्ति का मूल आधार तो सत्संग है। सत्संग सर्वोच्च चेतना प्रदान करता है। सत्संग जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। सत्संग ही मानव जीवन को सिद्धि और सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। सत्संग का अभाव मतलब मोह और भ्रम का विस्तार है। सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब मोह और भ्रम का विस्तार होता है। यदि सत्संग नहीं होगा तो मोह और भ्रम का विस्तार हो जाएगा। सत्संग कोई स्थान या समय या जीवन के अन्य कार्यों के बाद
एडजस्ट करने वाला विषय नहीं होता, अपितु मूलभूत प्राधान्यता है जिसके अनुसार अन्य कार्यों को एडजस्ट किया जाता है। सत्संग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है? सत्संग का वास्तविक अर्थ तो भक्तों की संगति में जो भगवान के नाम का और रूप का, गुण का और लीलाओं का। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा जीवन कितना बचा है और इस बीते हुए जीवन में आपने कितना सत्संग किया है, कितने घंटे सत्संग में बिताए हैं, कितने घंटे और जीवन के कुल कितने दिन हमारे सत्संग में सार्थक हो रहे हैं। दोस्तों, सत्संग तो कहीं भी किया जा सकता है। भगवान का ध्यान करना ही सर्वोच्च सत्संग है। भगवान का नाम लेना ही सत्संग है। भगवान के नाम में रम जाना ही सत्संग है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।